वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है और ऐसा श्रीलंका को हराया है जो मेरा ख्याल है श्रीलंका सदियों याद रखेगा। और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान चाहता था कि मोमेंटम कैरी रहे इंडिया से मैच से पहले, तो वो पाकिस्तान ने मोमेंटम कैरी किया। और मेरे साथ इस टाइम जो है वो आपको पता है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, आपको पता है कि इस टाइम कितना बिजी शेड्यूल था, लेकिन इन्होंने फिर भी टाइम निकाला है। और हमेशा जब भी मैंने इनको कहा तो इन्होंने टाइम निकाला है। तो सबसे पहले दाऊद मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और आप जब भी इनवाइट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके साथ वीडियो करना भी। तो बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे अपने चैनल पर जो इनवाइट किया। अच्छा दाऊद, क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने आज जो हिस्ट्री क्रिएट की है, रिजवान ने, अब्दुल्ला शफीक ने, और सबसे बड़ी बात कि बाबर की परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान ने 346 रन अनबिलीवेबल जो चेज किया उस पर क्या देखिए, पाकिस्तान ने आज तारीखी चेज किया और यह मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में शायद कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान 300 प्लस का टारगेट चेस करेगा। पाकिस्तान ने 83, 87, 92, 96, 99, 2003, 7, 11, 15, 2019 कभी भी चेस नहीं किया। पाकिस्तान का हाईएस्ट 265 चेज है इन वर्ल्ड कप और 300 तो सोच भी नहीं सकते। और अब ऑलमोस्ट 350 था, 345। और वो पाकिस्तान ने जिस तरह चेस किया है, आउटस्टैंडिंग। अब्दुल्ला शफीक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी था। आपको याद होगा कि पहले मैच में अहमद शहजाद और अजहर अली वहां खेल रहे थे, रिप्लेसमेंट पे आपने लिया फखर जमान को और उससे तारीख रकम कर दी। यहां आपका पहला नीदरलैंड के साथ मैच था, फखर जमान थे, रिप्लेस किया उनको अब्दुल्ला शफीक ने और उसके बाद उसने तारीख रकम कर दी। और रिजवान ने जिस तरह से दिल जीता है, चोट लग गई, क्रैम्प पड़ रहे हैं, खिंचाव पड़ गया। खैर आज तो वो कमेंटेटर के साथ बात भी कर रहे थे तो साइमन डॉल ने उनसे पूछा क्या ये एक्टिंग है या रियल क्रैम्प है, तो उन्होंने कहा कि सम टाइम ये रियल है और सम टाइम ये एक्टिंग भी हो जाती है। तो खैर जो भी है, लेकिन आज सब कुछ अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन में तूतड़ी बजा दिया है और सबको बता दिया है कि पाकिस्तान टीम रेडी है इस वर्ल्ड कप में। और इंडिया के साथ जो 14 तारीख को मैच है, बेशक इंडिया उसमें बहुत फेवरेट लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान टीम ने उनको पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया इस वर्ल्ड कप की हिस्टोरिक नॉक, हिस्टोरिक चेस के बाद। नहीं, कोई नो डाउट कि पाकिस्तान ने वाकई जो है वो हिस्ट्री क्रिएट की। और सबसे बड़ी बात कि दाऊद क्या कहते हैं, जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे मैच अब सिर्फ एक पेपर पे रह गया क्योंकि इंडिया ऐसा लग रहा था जीत जाएगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने मोमेंटम हासिल किया, क्योंकि मोमेंटम कहते हैं क्रिकेट में बहुत मैटर करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि पाकिस्तान ने जिसने मोमेंटम कैरी किया तो फिर इंडिया को फाइनल में हरा दिया। तो जो आज पाकिस्तान ने मोमेंटम आज जीत से हासिल किया, ये कितना बड़ा बूस्ट पाकिस्तान इंडिया में। देखिए, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक मीम भी बड़ी मजेदार शेयर की हुई थी और वो ये थी कि वो धूम मूवी का सीन था कि वार्म अप मैच में वो ऐसे ऐसे करके जो है वो आमिर खाता है और एकदम से जो है वो यूं हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के मैचेस में बहुत डिफरेंट टीम नजर आ रही है। जो आपने बात की कि मोमेंटम की, देखिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा पाकिस्तान के पास जो बड़े इवेंट्स रहे हैं, मोमेंटम लेटर पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट में। ये बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान को शुरू में मोमेंटम आ गया। और देखो मोमेंटम में अब काफी इस पर फैंस तनकीद भी कर रहे थे, उस टाइम भी मैं ये बात कर रहा था, बीसीसीआई पर लोग बात कर रहे थे कि यार जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है ना, वो पाकिस्तान को शुरू में सारे हल्के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान को सारे शुरू में मिल गए हैं। लेकिन मैं तब भी ये बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए फायदा है क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। अगर हमें वो जीत का मोमेंटम मिल गया तो फिर हम पकड़ लेते हैं। एज कंपेयर अगर हम सोचें कि हम बाद में नेट रन रेट, जैसे इंडिया के आखिर में नीदरलैंड वगैरह के साथ खेलना है तो वो कि नेट रन रेट हमने बेहतर करना है, लेकिन हमारा वो चीज़ नहीं होती, हमें मोमेंटम चाहिए होता है। और वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पहले नीदरलैंड की सीढ़ी थी, फिर उससे मुश्किल मैच श्रीलंका वाला था, वो भी जीता है। अब उससे मैच मुश्किल वाला मैच इंडिया के साथ है, फिर चेन्नई में आपको अफगानिस्तान के साथ खेलना है, वो भी आसान मैच नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो अभी फ्लैट विकेटें मिल रही हैं इंडिया के वेन्यूज में, सबसे ज्यादा जो मुझे फ्लैट विकेट्स लगती हैं वो हैदराबाद की लगती हैं। तो उस लिहाज से अब आपके हैदराबाद गुड बाय हो गया है, अब आपको दूसरी जगह खेलना है। मे भी शायद आपके लिए अच्छा ये हो जाए कि जो आपकी बॉलिंग है, जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, मे भी आप आगे जाके शायद वो आपको साथ दे दे क्योंकि डिफरेंट वेन्यू होंगे, वहां पे शायद आपकी बॉलिंग को इंपैक्ट कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि सऊद शकील के आने से, अब्दुल्ला के आने से जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग में डेप्थ आ रही है, फिर नीचे से आपको और भी नवाज या इफ्तिखार वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आपकी बैटिंग में काफ़ी डेप्थ आ गई है। अच्छा, एक और बात है दाऊद के, जैसे पाकिस्तान की बैटिंग है, बॉलिंग की जहाँ तक बात की जाए तो आपका जो नंबर 1 पे था शाहीन था, फिर हारिस था, फिर हसन अली था। और हसन अली ने जिस तरह आज बॉलिंग की है, ये कितना बड़ा बूस्ट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हसन अली ने ठीक ही बॉलिंग किया, अगर आप देखो तो शुरू में 4 ठीक किए, फिर मेंडिस उनके ऊपर पड़ गए थे, फिर आखिर में बॉलर्स से उनको बॉलिंग कर ली। ठीक है, विकेटें उनको मिली हैं, लेकिन विकेटें उनको 4 मिली है, लेकिन अगर आप देखो तो जो रन का वो 71 उन्होंने खाया है, रन से बाज नहीं आ रहा। और जो आखिरी 2 ओवर थे उन्होंने अच्छे डाले हैं। अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सॉरी टू से, लेकिन बॉलिंग में बहुत काम की जरूरत है।
है, स्पेशली स्पिनर तो चलो कुछ कर नहीं रहे हैं, शाहीन का भी नए बॉल से विकेट ना लेना, चीज़ें फिलहाल अच्छी जो है वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, तो ये एक मुश्किलात है। अच्छा, शाहीन का आपको क्या लगता है कि शाहीन को एकदम किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया शाहीन को कि शाहीन एकदम आपका प्रीमियम बॉलर से एकदम ऑर्डिनरी सा जैसा बॉलर होता है, शाहीन तो वो पेस लग भी रहा है। नजर नहीं आ रहा, 130 के पेस से बॉल कर रहे हैं, वरीड साइन तो हैं, क्योंकि देखो आपको एक बात मानना पड़ेगा कि अगर आपकी बॉलिंग नहीं कर रही तो आपकी बैटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। सेम लाइक टुडे, जैसे 350 का टारगेट ऑलमोस्ट था और ये चेस किया, हिस्ट्री रिपीट किया, तो फिर आपकी अगर एक जैसे पहले आपकी बैटिंग नहीं चलती थी तो आपकी बॉलिंग पर एक्स्ट्रा बोझ था कि भाई तुमने 200 भी डिफेंड करके देना है हमें, अगर 200 किया है तो 200 भी बचाओ, तो ये भी मसला था। लेकिन अभी आप देखो तो सिचुएशन को इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान टीम के लिए, और बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, वरना अगली जो टीमें होंगी, जैसे आज भी लग रहा था जब मेंढा खेल रहे थे उनके मेंडिस, क्योंकि जब मैं कोलंबो में था वो सारे मेंडिस को मेंढा बुलाते थे, तो मेरे मुंह से भी मेंढा निकल जाता है। तो मेंडिस जब खेल रहे थे 28 ओवरों में लग ये रहा था कि अगले ये 20 ओवरों में अगर इस तरह खेले 200 बनाया तो 450 बनेगा, तो आपकी बॉलिंग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही है, पाकिस्तान की बॉलिंग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान जिस तरह वर्ल्ड कप में पहले 2 मैचों में खेला है, ये तो हल्की टीमें थी, लेकिन जब आगे वाली टीमें आ रही हैं, क्योंकि अब आगे इंडिया, अफगानिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। अच्छा दाऊद, ये तो सारी बात होगी। अब रिजवान, आपको पता है रिजवान ने आज जिस तरह जो आज कर दिखाया, वो मेरा ख्याल है हिस्ट्री में जब भी बात की जाएगी तो रिजवान की ये इनिंग्स याद रखी जाएगी। जैसे कुछ स्पेल्स होते हैं, जैसे वहाब रियाज का एक स्पेल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो याद रखा जाता है, तो ये इनिंग्स अब जो है वो हिस्ट्री में लिख दी गई और हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन अब एक और कंसर्न जो है वो रिजवान की इंजरी है। अब अगर तो रिजवान की इंजरी अगर कहीं ज्यादा हो जाती है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में। देखिए रिजवान की इंजरी अगर आप देखें तो अभी हैमस्ट्रिंग है, आई होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अभी तक जो टीम मैनेजमेंट वो यही कह रही थी कि वो ठीक है, ओके हैं, क्योंकि खेल भी रहे थे, इतनी इंजरी ऐसी नहीं है। लेकिन अब मसला ये कि हम बात ही कर रहे थे कि आपके पास बैकअप विकेट कीपर नहीं है, आपने वसीम जूनियर को रखा हुआ है, आगा सलमान को रखा हुआ है, विदाउट एनी रीजन रखा हुआ है। बेहतर था अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होता जिसको आपको लगता है कि अगर हल्का कोई मैच है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन देखो क्योंकि बाबर का भी हम देख रहे हैं कि बड़े मैच में बड़ा उनका बल्ला नहीं चल रहा, इमाम भी रन नहीं बना रहे हैं, तो रिजवान के ऊपर तो जिम्मेदारी डबल आ रही है। लास्ट 5 मैच में 4 तो उनके 50 हैं, अभी एक सेंचुरी भी आ गई है, तो रिजवान को बाहर बिठाना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इंडिया के अगेंस्ट ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ये भी मसला है। अगर आप बोलते भी हो हारिस वगैरह जो भी आपके पास बेंच पे नहीं है, खैर वो रिजर्व में आप उनको नहीं खिला सकते, लेकिन अगर वो स्क्वाड में होते भी तो आप फिर भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप बोलो कि रिजवान को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए एक वरीड साइन है, बहुत बड़ा वरीड साइन है। अच्छा, अब ये आज का मैच तो गुजर गया, शुक्र है पाकिस्तान जीत गया, लेकिन अब जो सबसे बड़ा मैच आ रहा है, जो जिसके लिए पूरी दुनिया में नजरें हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच, कितना आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया को अहमदाबाद में हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है? क्योंकि आज तक बड़े बड़े कप्तान हैं, यानी कि इमरान खान जैसा कप्तान भी आज तक नहीं जीत सका वर्ल्ड कप में, लेकिन पहली दफ़ा बाबर आजम ने T20 में हिस्ट्री क्रिएट की थी और पाकिस्तान जीता था। क्या पाकिस्तान, आपको लगता है कि इस टीम में ये कैपेबिलिटी है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सके? देखिए अगर आप पूछे ना कि फेवरेट्स में तो इंडियन टीम फेवरेट है, लेकिन एक चीज़ है और अभी बहुत फर्क था कि भाई पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, इंडिया, इवन हमने प्रेडिक्शंस भी ली थी तो सारे यही बात कर रहे थे कि यार इंडिया जीतेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है, वो ये हो गई है कि पाकिस्तान टीम के ऊपर से जो एक प्रेशर था वो बिल्कुल हट चुका है, कि कोई पाकिस्तान टीम को रेट नहीं कर रहा कि यार इंडिया का होम क्राउड, अभी इवन हमें वीज़ा भी नहीं मिला कि हम वहाँ जाके कवर करते हैं, हमें अभी नहीं मिला, पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, पाकिस्तानी फैंस को भी वीज़ा नहीं दिया गया, और जो टोटल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि एक तरफा ही है, इंडिया ही है फेवरेट। होता क्या, जब आपके ऊपर एक फेवरेट का टैग लग जाता है तो आप प्रेशर खाते हो। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये इंडिया के इस टाइम जो टीम के साथ स्पिनर इंक्लूड हैं, रविचंद्रन अश्विन, ये उन्होंने भी वर्ल्ड कप से ठीक एक हफ्ता पहले बोला था कि इंडियन टीम इसलिए नॉकआउट मैचेस में भी रह जाती है कि उनके ऊपर एक फेवरेट्स का टैग लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये एक ब्लेसिंग की बात है कि कोई पाकिस्तान को रेट नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं या हार जाएंगे, बस मुकाबला कर लें। यही हुआ था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पहले मैच में बुरी तरह हम हारे थे, सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उतने से हारेगा, उतने से पाकिस्तान बुरी तरह जलील हो जाएगा इंडिया से, और आप देखें कि फाइनल में पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पाकिस्तान जीत गया, और अभी तक जो आपके पास आखिरी ICC ट्रॉफी है वो वही चैंपियंस ट्रॉफी की है। तो ये हो सकता है, वैसे तो एब्सोल्युटली इंडिया हॉट फेवरेट नजर आ रहा है, पाकिस्तान कहीं भी नो वेयर है, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा किया ही तब है जब पाकिस्तान के ऊपर से ये फेवरेट्स के टैग हटे हैं और पाकिस्तान डार्क हॉर्स रहा है। और अभी इस इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान को कोई फेवरेट नहीं देख रहा। होता क्या है, जब आपको कोई फेवरेट नहीं देख रहा होता, कि आप हार भी जाते हो तो आपको पता है कि हमें गालियां तो पड़नी नहीं, हम तो खाली मुकाबला करेंगे,
तो उसके ऊपर से आपके ऊपर से वो चीज़ ही हट जाती है। और इंडिया के ऊपर अब डबल प्रेशर है कि यार पाकिस्तान, हम तो एशिया कप भी जीत के आ रहे हैं, हमारे पर फेवरेट का टैग भी लगा हुआ है। आई होप कि ये पाकिस्तान के लिए वर्क करे। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि नथिंग टू लूज वाली कहानी है कि पाकिस्तान के पास जो है वो हारने के लिए, अगर हार भी जाता है तो कोई पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो उनका मीडिया, उनका क्राउड, तकरीबन 1 लाख का जो है वो मजमा होगा वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर डल सकता है। तो अब दोस्तों इस पर तो बात होगी। दाऊद, बस छोटा सा आपके साथ एक पूछना था, टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट आपके वर्ल्ड कप के, आपको क्या लगता है टॉप? देखिए टॉप 4 में जो मुझे लग रहा है कि लोगों ने पहले न्यूजीलैंड को नहीं रखा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने घंटी बजा दी है, और वो है खतरे की घंटी कि हम तो हैं। एक तो मुझे लग रहा है पहली इंडिया, दूसरी मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड, ये 2 तो मुझे कंफर्म जाती हुई नजर आ रही हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इन 3 का देखो, अब अभी पाकिस्तान ने 2 मैच ज़रूर जीते हैं और इंग्लैंड ने 1 मैच हार गई न्यूजीलैंड वाला। लेकिन अब पाकिस्तान देखो, भी पाकिस्तान ने सीना कंट्री से अगेंस्ट मैच नहीं खेले हैं, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या है। कि मैं आपको 5 बताऊंगा तो फिर यही नज़र आ रहा है, इनमें से एक मुझे 5वें पे नज़र आ रही है। बल्कि आप साउथ अफ्रीका को भी कैसे कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल साउथ अफ्रीका ने, फिलहाल तो ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, लेकिन 2 मैं आपको खाली बता सकता हूँ। अब ये वो मैंने आपको बता दिया कि एक मुझे इंडिया का लग रहा है, एक मुझे जो है वो न्यूजीलैंड का नजर आ रहा है कि ये आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान का अगर तो ये मोमेंटम मिल गया इंडिया वाले मैच में, फिर तो आप पाकिस्तान को समझ लें कि ये सेमीफाइनल से भी आपको आगे नजर आएंगे। अच्छा, जाते जाते बस एक बात और पूछनी थी कि अब ये क्या मसला है कि बड़े इवेंट में बाबर आजम रन्स नहीं कर पा रहे। जितने भी आप पिछले तसलसल से देखें कि बड़ा इवेंट आता है तो बाबर आजम बिल्कुल फ्लॉप है। एशिया कप से कहानी चल रही है और आगे ये चलती जा रही है, अगला एशिया कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, तो अब 2 मैचेस हो गए, दोनों में बाबर फेल हो चुके हैं। तो लगता है कि अहमदाबाद वाले मैच में बाबर आजम जो है वो एक बड़ी इनिंग्स खेल दें। देखो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। क्यों बाबर जो है वो, बाबर ने, देखो हकीकत तो है, और ये जो बाबर को पसंद नहीं करते वो भी ये बाबर के स्टैट शेयर करते हैं कि बाबर ने न्यूजीलैंड की बी टीम पिंडी आई, उसके अगेंस्ट रन बना दिए। वेस्ट इंडीज की बी टीम श्रीलंका कराची आई, उधर रन बना दिए, 2 सेंचुरियां बना दी, यूएई में रन बना दिए। 2019 में बाबर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से, जावेद मियांदाद का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, ना बाबर ने एशिया कप में बनाए। लोग कहते हैं वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया के अगेंस्ट रन बनाए 150, उसको मैं नहीं मानता क्योंकि वो शाहीन ने मैच जितवाया था। 150 रन आप ड्यू में चेस करो तो बहुत आसान हो जाता है, और वो रन अब कुछ भी नहीं था, वो नहीं था चेस होता है जो आज चेस किया है इन्होंने, या विराट ने मेलबर्न में किया था, या जो जिस तरीके से आज रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने खेला, ये चीज होता है। बात आपकी ठीक है कि 3-4 बड़े टूर्नामेंट गुजर गए हैं, बाबर के रन नहीं आ रहे, और बाबर को सोचना पड़ेगा कि अगर फैंस इतना, आज भी ट्विटर पे जो ट्रेंड वो चल रहा है बाबर गॉट GOAT, वो बनाया गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो बाबर को अगर इतने फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी देखिए किस तरह आउट हुए हैं। वाइड बॉल जा रहा था लेग साइड पे, उस पर पता नहीं छेड़ कर दिया, मधु शनाके की बॉल के साथ छेड़खानी कर दी और आउट हो गए। तो बाबर प्रेशर ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाबर का ये वक्त है, ये वर्ल्ड कप है, अब नहीं तो कभी नहीं भाई। अब ये खत्म हो गया तो फिर 4 साल अब रन बनाते रहो बायलैटरल सीरीज में, कोई फायदा नहीं है। ये कंडीशन बाबर को सूट करती हैं, बैटिंग विकेट्स हैं, स्लो पिचेस हैं, कहीं आपको बैटिंग विकेट्स मिल रहे हैं, फास्ट बॉलिंग क्वालिटी उतनी है नहीं। बाबर जैसे प्लेयर को तो पसंद करना चाहिए, लेकिन लाइक रिजवान रन बना रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं कंडीशंस को, तो बाबर को रन बनाने पड़ेंगे, वरना वही बात है कि पाकिस्तान कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा। रोज अब्दुल्ला शफीक और रिजवान जैसी इनिंग्स नहीं खेली जाती, तो बाबर को रन बनाने पड़ेंगे। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो आप रीजन पूछ रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मे बी आई होप कि वो रन आ जाए, इंडिया के अगेंस्ट रन आ जाए। चलो 100 ना भी आए, आई थिंक 60-70 रन भी आए तो वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसकी रीजंस में भी मेंटली ब्लॉक हो सकता है, या वो प्रेशर ले रहे हैं, या थोड़ी सी बॉलिंग क्वालिटी आ जाती है, वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात तो है कि जब उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग आती है, बाबर स्ट्रगल कर जाते हैं। तो दोस्तों यही मैंने भी बात करनी थी कि बाबर आजम का जो असल इशू आ रहा है वो यही आ रहा है, बड़े मैच में बाबर आजम आता है बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाबर आजम जिस तरह आ रहे खेल बिल्कुल नहीं नज़र नहीं आ रहे। तो अब उम्मीद यही है कि जो आगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर बाबर आजम ने वहाँ पे परफॉर्मेंस दे दी तो मुझे ऐसे लगता है कि वर्ल्ड कप में फिर आगे बाबर जो है वो रॉक करेंगे और पूरी तरह छाएंगे। तो दाऊद, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपने आए और इतना टाइम दिया, तो आपका शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह आपने चैनल को प्यार बढ़ाया, इसी तरह आप चैनल से प्यार बढ़ाते रहें, और इसी तरह दाऊद की तरह और भी जो बड़े बड़े गेस्ट जिनको आप देखना चाहते हैं उनको भी अपने चैनल पर लाजमी बुलाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को दाऊद के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।